शाम सभी को। तो जैसे कि आपको पता है, इस चैनल पे आपको मैं EMRS का कंप्लीट बेसिक क्लास 9 से लेकर 12 तक का कंप्लीट बेसिक करा रही हूँ। ठीक है, ये जो मैंने चैप्टर लिया हुआ है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 है। ठीक है, तो मैं उसका एक एक क्वेश्चन आपको करा रही हूँ अच्छे से। एंड इस वीडियोस में मैं आपको सिखा रही हूँ कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, आप उनको किस टाइप से मतलब इमेजिन कर सकते हो एंड उनको सोल्व करने की कोशिश कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे जो इसकी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट तो 3-4 लाइनों की दे रखी है, लेकिन उसका सोल्यूशन होता इतना है। वो सोल्यूशन कैसे होता है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, कौन सा मतलब इसका डायग्राम देख के हम किस टाइप से इसको सोल्व करते हैं। तो मेरा मेन मोटिव ये मतलब इस चैप्टर की वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है कि आपको स्टेटमेंट को पढ़ना सिखाना कि स्टेटमेंट क्या बोल रही है। क्योंकि आपको कहीं क्या होते हैं कि उन्होंने 10th एंड 12th ऐसे ही पास कर ली, जस्ट हो गया, लेकिन उनका बेसिक क्लियर नहीं होता एंड आगे जाके वो मार खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सभी बच्चों को एक समान लेते हुए आपको यहाँ पे सिखा रही हूँ कि स्टेटमेंट को पढ़ते कैसे हैं। क्योंकि मैथ्स में ना आधे क्वेश्चन तो स्टेटमेंट को पढ़ने से ही सोल्व हो जाते हैं, अगर आपने थोड़ा सा भी नोटिस किया है तो मैं यहाँ पे मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको स्टेटमेंट को पढ़ के सिखाना, डायग्राम क्या बोल रहा है एंड उसकी हेल्प से कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है वो सिखाना। ठीक है, इसलिए मैं ये वीडियोस वगैरह बना रही हूँ आपको, ताकि आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन करने आ जाए। क्योंकि लास्ट ईयर आपके एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इसी चैप्टर के ऊपर बेस्ड थे। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस टाइप से आए थे एंड कैसे सोल्व करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन करने के बाद ना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बहुत ईजी लगेंगे। ठीक है, तो ये भी मेरी गारंटी है एंड आपको खुद से करने आएंगे अगर आप कंटिन्यूसली इन वीडियोस को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, एंड और आपको इसकी PDF वगैरह चाहिए इन नोट्स की, तन यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ना यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको PDF वगैरह वहाँ से ले लेना। ठीक है, अगर किसी को चाहिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि क्या बोल रखा है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले का जो व्यास है ना घन के किनारे के बराबर है। तो शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इसने क्या बोला, अब धीरे से पढ़ के सुनाती हूँ, ये मैंने तो एकदम जल्दी पढ़ दी। एक घनाकार ब्लॉक का मतलब है एक क्यूब दे दिया। ठीक है, कि एक फलक को अंदर से, मतलब एक फलक कहने का मतलब है इसकी एक साइड, ठीक है, उसको अंदर से काट कर क्या बना दिया, एक अर्धगोला बनाया गया। कैसे बनाया कि अर्धगोले का जो व्यास है ना घन के किनारे के बराबर है। अब घन का किनारा मान लो ये है, ये पूरा एक घन है। ठीक है, घन का किनारे का कहने का क्या मतलब है, इसकी जो ये साइड बोल रहा है, सपोज मैंने उसको मान ली L। ठीक है, और इसने कह दिया जो इसके घन का किनारा है ना, सपोज मैंने उसको L मानी, तो ये अर्धगोला है ना उसका व्यास है। जो ये मैंने यहाँ L मानी, यानी कि साइड मान ली मैंने, तो किसकी, क्यूब की। जो क्यूब की साइड है ना वो हेमिस्फीयर का ना डायमीटर है। बात आई समझ में, ये बोल रहा है। तो ये कह रहा है कि ऐसे हमने काट के ना, एक साइड से काट के हेमिस्फीयर बना दिया, तो अब जो शेष बच गया ना उसका क्षेत्रफल बताओ। तो थोड़ा सा ना आप दिमाग लगाओ, ये डायग्राम है। ठीक है, आपके पास मतलब अगर मैं 3D में आपको दिखाना चाहूँ तो सपोज आप एक घड़ी का बॉक्स नहीं होता, मतलब जिसमें वॉच वगैरह आती है, गिफ्ट वगैरह देते हो, छोटा सा डब्बा होता है, तो वो भी क्या है, एक क्यूब है। ठीक है, क्योंकि ऊपर से खुल जाता है ना, अगर थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहे हो तो जो उसका ऊपर वाला ढक्कन है ना, मैंने उसको काट दिया थोड़ा सा, मैं क्या बोल रही हूँ, सर्कल में काट दिया मैंने उसको, एंड मैंने उसको नीचे लगा दिया, ऐसे कर उसके ऊपर लगा दिया। मतलब थोड़ा सा इमेजिन करके देखो, उसको ना ऊपर से काट दिया ऐसे करके गोल गोल, उसका जो ऊपर का ढक्कन है, एंड उस पे ना मतलब उसको इस तरीके से काटा जैसे इसने कहा है ना, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक यानी कि ऊपर वाला ले लो, अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोला गड्ढा इस पर, मतलब अंदर की तरफ से मैंने काट दिया। एंड मतलब आप थोड़ा सा ना इमेजिन कर पा रहे हो ना, तो जैसे उसका अंदर का एक बॉक्स है ना, मतलब जैसे ये बॉक्स है, तो मतलब कैसे मैं आपको समझाऊं, मेरे पास बॉक्स भी नहीं है अभी, तो मतलब थोड़ा सा ना इमेजिन करके देखो, ये घड़ी का बॉक्स है डब्बा, उसका ऊपर का ढक्कन है, उसको खोला, उसको ना मैंने अंदर से काट दिया,
अगर मैं 3D में आपको समझाने की, मैंने उसको अंदर से काटा, अंदर से काटने इसने क्या बोल रहा है कि अंदर से काट कर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाएगा। मतलब अंदर से जब आप उसको देखोगे ना तो एक कटोरी टाइप में बन जाएगा, अगर इमेजिन कर पा रहे हो तो। क्योंकि देखो जो नीचे वाला भाग है ना वो तो आपको वैसे ही दिखेगा गोल गोल टाइप में, एंड ऊपर का आपने मतलब काट दिया तो वो इस टाइप की शेप दिखेगी आपको अगर ऊपर से देखोगे तो। मतलब अंदर एक कटोरी टाइप में दिखेगी क्या, क्योंकि कटोरी भी एग्जाम्पल एक क्या होता है, हेमिस्फीयर ही होता है अगर 3D में थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आपको, ठीक है। तो वो वैसी शेप बन जाएगी, ठीक है। अब इसने कह दिया कि जो क्यूब है ना उसकी जो एक साइड है ना, एक साइड यानी कहने का मतलब है उसकी साइड, एक साइड नहीं मतलब जैसे क्यूब है, क्यूब की तो सारी साइड बराबर होती हैं, तो मैंने उसको ना एक साइड एल ले ली तो सारी साइड एल ही हो जाएंगी। तो क्यूब का जो कर्व सरफेस एरिया हो जाता है ना वो क्या हो जाता है 6a², ठीक है। अब 6a² तो ये बन गया। अब हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr²। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहे हो कि ऊपर का मैंने ढक्कन है ना आधा काट दिया, मैंने जब आपको बोला कि अर्धगोले का ना ऊपर से ऐसे करके काट दिया, ऐसे करके काट दिया तो यानी कि ये सर्कल वाला भाग निकल गया बाहर, काट दिया ना उसको, वो अलग हो गया। तो उसमें से उसका जो है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्योंकि वो निकल चुका है बाहर, वो है नहीं इसमें। इसने कहा है जो बचा, मतलब घड़ी का डब्बा अब क्या बचा है। अब मैंने ऊपर से तो आपको कटवा दिया, थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहे हो तो मैं मतलब बहुत कोशिश कर रही हूँ समझाने की, ठीक है। अभी मेरे पास है नहीं कोई बुक्स वुक्स, नहीं तो मैं दिखाती आपको, होगा भी तो पता नहीं कहाँ पे रखा हुआ है। देखो जैसे ये घड़ी का डब्बा था, ठीक है, मतलब थोड़ा सा वो समझाने की कोशिश, तो मैंने ऊपर से ना इसको ऐसे करके काट दिया, मतलब ये भाग ना मैंने निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, फेंक दिया इसको, यूँ सोचो। तो मतलब तभी तो कटोरी दिखेगी, मतलब कटोरी इन द सेंस हेमिस्फीयर, तभी तो दिखेगा, हेमिस्फीयर बनता हुआ, थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहे हो तो वो भाग तो हमने बाहर निकाल दिया ना, तो वो जो बाहर निकाला वो चला गया ना। इसने कहा शेष बचा क्या है, बच क्या गया, बच तो वो 5 साइड बच गई नीचे वाली, मतलब क्यूब की, एंड हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया बच गया, तो वो तो निकलेगा ना, इसलिए माइनस करा। तो यहाँ पे शेष बचा हुआ क्षेत्रफल क्या आ गया क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, प्लस क्योंकि वो पूरा ही तो क्यूब था इसलिए उसका टोटल सरफेस एरिया लगाया, किसका हेमिस्फीयर का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया, माइनस में जो सर्कल निकाल दिया, उठा के बाहर फेंक दिया, जिसको मैंने आपको कटवाया था वो बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब अर्धगोले का व्यास क्या था L, रेडियस क्या हो जाएगी L/2, और घन की भुजा मैंने अभी आपको बताई थी तो क्या है L। इसका व्यास समझ में आया क्योंकि कहा था ना कि अर्धगोले के व्यास के बराबर है, तो रेडियस क्या हो जाएगी L/2। सिंपली इसमें पुट कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। होप सो मैं बहुत अच्छे से समझा भाई आपको, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको स्टेटमेंट से मतलब कनेक्ट कर पाऊँ। होप सो आप समझ गए होगे, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे, ये भी समझना, ये भी बहुत अच्छा है एंड ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, देखने में मिल सकता है आपको एग्जाम में, ठीक है। तो हमें क्या दे दिया, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। अब आपने कैप्सूल खाए होंगे गोली वगैरह के, दवाई वगैरह के मेडिसिन में होते हैं ना कैप्सूल, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है अर्धगोला, पूरे कैप्सूल की लंबाई, पूरा कैप्सूल जिसमें अर्धगोला का भी इंक्लूड हो जाता है, और पूरा कैप्सूल कितना दे दिया 14 मीटर, व्यास कितना दे दिया यानी कि डायमीटर कितना दे दिया 5 mm। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। मैं पहले बता रही हूँ पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जो हमको दिखता है, ठीक है, दिखता है तो यानी कर्व सरफेस एरिया ही निकालना होता है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहे हैं, हेमिस्फीयर दिख रहे हैं दो, तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr²। अब 2 दिख रहे हैं तो 2πr² + 2πr² कितना हो जाएगा 4πr²। दूसरा आपको क्या दिख रहा है बेलन दिख रहा है, बेलन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πrh। तो फॉर्मूला आ गया समझ में, ये वाला 2πrh + 2πr²। अब देखो ये पूरी ऊंचाई आपको कितनी दी थी 14, एंड जो हेमिस्फीयर है हम पहले भी पीछे भी करके आए थे, जो हेमिस्फीयर की रेडियस है वो इसकी हाइट के बराबर होती है ना। तो अगर ये 5 मीटर है, इसकी रेडियस कितनी होगी 5/2, और इसकी भी रेडियस कितनी होगी 5/2। तो 14 में से आप 5/2 + 5/2, 5/2 बचेगा। मतलब ऐसे करके ये सिंपली कहने का क्या मतलब है 10/2 तो कटेगा 5 बच जाएगा खाली, मतलब इसको ऐसे लिखो। तो ये 10 हो गया, 10 में से अब 14 में से यहाँ से 5 माइनस करेंगे तो जो क्या कहते हैं ये बेलन बचा, ये सिलेंडर बचा, इसकी हाइट कितनी आ जाएगी 9, क्योंकि पूरी हाइट 14 दी है, समझ रहे हो ना। और इन दोनों की हाइट मैंने माइनस कर दी तो बेलन की हाइट कितनी बचेगी 9,
ठीक है। तो यहाँ पे बेलन की जगह हाइट में क्या यूज़ करना है, 9। ठीक है, आ गया समझ में। बस रेडियस दी हुई है, रेडियस कितनी दी है आपको, 5, मतलब ये सॉरी डायमीटर दिया है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 5/2। ठीक है, हाइट निकल गई 9। पुट इन द फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे बना, एंड यू विल गेट द आंसर। कितना, 220 मिलीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये मिलीमीटर क्यों आया, आप स्क्वायर पता है ना, सरफेस एरिया निकालना है, इसलिए क्या आ गया स्क्वायर। एंड मिलीमीटर ये क्योंकि यूनिट दी हुई थी, अगर कुछ नहीं देता था सेंटीमीटर लगाते। ठीक है, इतना आ गया समझ में। होप सो मैं समझा पाई आपको। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।